लगभग 35 दिनों से राजभवन के समक्ष ये धरना प्रदर्शन चल रहा है पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का। और हमारे साथ गुलाम है। गुलाम दिल्ली गए हुए थे राहुल गांधी से मुलाकात के लिए, इन्हीं सभी मामलों को लेकर, पंचायत सचिव अभ्यर्थी की नियुक्ति को लेकर। गुलाम दिल्ली से वापस आ चुके हैं और अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक होनी है और वैसे में विधानसभा सत्र भी होने हैं। और दिल्ली से क्या कुछ उम्मीद थी और क्या कुछ उम्मीद हो पाएगा? दिल्ली से हमारी जो उम्मीदें थी बिल्कुल हम उसी उम्मीद पे खड़े हैं, उतरे हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर हम वहाँ पहुँचे हुए थे, हमारी बातों को लेकर के गंभीरता से सुना गया। क्योंकि दिल्ली जब पहुँचे हमारी मुलाकात होने की थी माननीय राहुल गांधी जी से, लेकिन चूँकि वो इलेक्शन में व्यस्त थे जिस कारण से वो आ नहीं पाए, वहाँ थे ही नहीं। तो हमारी मुलाकात हुई माननीय अविनाश पांडे जी से और माननीय डॉक्टर अजय कुमार जी से। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम कैबिनेट में आपकी बातों को रखेंगे, अपने मंत्रियों को हम बोल दिए हैं, वो आपकी बातों को प्रमुखता से रखेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हम चिंतन शिविर में आपकी बातों को अच्छे से रखेंगे, और चिंतन शिविर में हमारी बातों को उन्होंने बखूबी रखा भी है। तो काफ़ी अच्छा लगा उनका रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा भी कि हम काम कर रहे हैं आपके लिए। और चूँकि हम जब माननीय राहुल गांधी जी के आवास पहुँचे हुए थे तो उनके पीए से राहुल गांधी जी ने बात किया था। राहुल गांधी जी मतलब पीए उनको फ़ोन किए और वहाँ से बात हुई। तो बात करते वक्त उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ठीक है, उनको बोलिए कि हम 23 तारीख के बाद पहुँचेंगे। 23 तारीख के बाद वो हमसे आके मिल सकते हैं कभी भी, हम उस समय चुनाव प्रचार में नहीं रहेंगे। और उसी चीज़ का असर जो है हम लोग को देखने को मिला था। यहाँ पे जो चिंतन शिविर का जो अंतिम दौर था, अंतिम दिन था, उसी दिन उन्होंने बताया भी, अपने मंत्रियों को भी कहा उन्होंने कि जो जनता आपको सत्ता सौंपी है, जो जनता आपको मंत्री बनाई है, आप अगर उनके कामों पे, आप अगर उनके उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरिएगा तो आपसे आपकी मंत्री पद को भी जनता छीन सकती है। तो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि झारखंड से बेरोजगार युवा, निराश युवा दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके घर तक पहुंच चुके हैं। तो ये सब बातों को लेकर के उन्होंने सामने रखा ही बातों को, और इसीलिए हमें उम्मीद है और उन्होंने हमें मुलाकात करने का समय दिया हुआ है। अब तो हम लोग यहाँ पे कल हम लोग, चूँकि कैबिनेट की बैठक है ना, एक बातचीत इसी दौरान जो है वायरल हुई, जो फंडिंग की बात सामने आई। पहले बात सामने आती थी कि बीजेपी फंडिंग कर रहे हैं इन लोगों को, जो आप लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे। और इस बार जब दिल्ली गए आप राहुल गांधी से मुलाकात के लिए, तो बातें सामने आई कि कांग्रेस द्वारा ही जो है फंडिंग की है, तब आप लोग वहाँ गए। क्या ये बात सही? नहीं, बात तो सही नहीं है, लेकिन हम चाहते थे कि कांग्रेस हमें फंडिंग करे, फंडिंग करे भाई, हमारा सपोर्ट करे। आपने मांगा? नहीं मांगा, नहीं किसी से हमने मांगा ही नहीं है। हम चाहते थे कि वो हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि जब वो तन मन धन से हमारे साथ है तो यहाँ भी सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ जाने के बाद उन लोगों से हम मुलाकात खुद कराएंगे, लेकिन उन्होंने ये हंसते हुए अंदाज में लफ्ज़ों में कहा था। तो इसका आप क्या मायने निकालेंगे, आप खुद निकाल सकते हैं। हालांकि जो फंडिंग वाली बात हुई थी, ये सुनने के बाद मुझे बहुत दुख लगा कि मतलब कांग्रेस के इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं और वो देखिए, पार्टी बड़ा है या फिर आदमी बड़ा है, पद बड़ा है, ये तो इम्पोर्टेंट बाद में रखता है, लेकिन सबसे बड़ा होता है पार्टी का संविधान। और जो फंडिंग वाली बात करके ना, इन्होंने अपने ही पार्टी पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि जो बेरोजगार युवा अपने साथियों से 2-2 रुपया 10-10 रुपया चंदा करके जाता है दिल्ली, उसके ऊपर इस तरह का बड़ा मतलब कि आरोप लगाया जाता है, तो ये गलत बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, राहुल गांधी जी ने हमें स्पष्ट रूप से कह दिया है, आश्वस्त कर दिया है। और राहुल गांधी जी के बाद भी हमें माननीय कन्हैया कुमार जी, जो कि अभी पार्टी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं, उनसे भी हमें मिलने का समय मिल गया है दिल्ली में। उन्होंने भी टाइम दिया हुआ है कि हम दिल्ली में आपसे मिलेंगे। तो चूँकि कल कैबिनेट की बैठक है और इसीलिए हम लोग एक विशाल जनमानव श्रृंखला बना रहे हैं कैबिनेट के बाहर में, और इसीलिए मेरा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और सभी अभ्यर्थियों ने कहा कि आप हम दिल्ली 2 दिन के बाद फिर जाकर के मिल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे आइए। और चूँकि 2 दिन पहले जब हम दिल्ली में थे तो उसी बीच में माननीय रामेश्वर उरांव और माननीय आलमगीर आलम साहब ने कहा है कि हम 24 को आपकी बातों को प्रमुखता से रखेंगे, इसलिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हम कर देंगे आपका काम को। चूँकि इन्हें पता, न्यायालय में भी सुनवाई होनी थी, इस कारण उन्होंने कहा कि आप न्यायालय में आज क्या सुनवाई होनी थी, कुछ नहीं, क्या कुछ हुई? बिल्कुल सुनवाई होनी थी सर, लेकिन यहाँ भी खेल चल रहा है ना सर, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र यही है कि सरकार भी अपने स्तर से हम लोग को बोलती है कि हम आपकी नियुक्ति कराएंगे। एक तरफ तो गजट निकाल दी है कि हम इस नियुक्ति को वापस लेते हैं, दूसरी तरफ जब भी मिलने जाते हैं तो बोलते हैं कि हम आपकी तो नियुक्ति करा रहे हैं। आलमगीर साहब ने खुद कहा है, रामेश्वर जी ने खुद कहा है कि आपकी नियुक्ति हम सुरक्षित रख दी है भैया, काहे आप लोग टेंशन लेते हैं, ये बोल दिए हैं। और दूसरी बात, कल देखा गया है, कल अचानक से 22 तारीख के शाम तक से वहाँ पे काउंटर एफिडेविट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, अपने बचाव करने के लिए काउंटर एफिडेविट किया गया है, जिस कारण से जो सुनवाई आज होने वाली थी इसकी तिथि को मुलतवी कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। तो मतलब फिर से हमें एक कहा जाता है ना कि तारीख पे तारीख, अगर फिर से दोबारा कुछ मिलता है तो हमें मिलता है वो तारीख, न्याय तो मिलता ही नहीं है। तो हमें उस न्याय का फ़ायदा क्या होगा जो समय से ना मिले, वो तो सहानुभूति हो गई ना। कल कैबिनेट में न्याय मिलेगा?
बिल्कुल पूरा यकीन है कि कल कैबिनेट में न्याय मिलेगा और इसीलिए हम लोग वहाँ पे विशाल मानव श्रृंखला भी बना रहे हैं ताकि कैबिनेट में सरकार को इस बात का भनक लग चुकी थी 10 तारीख को कि युवा पहुँच रहे हैं, हल्के में लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि 10 से 1200 के आसपास युवा वहाँ पहुँचे हुए हैं। देख के माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा, चर्चाएँ जो सरकार के अंदर होती हैं हमारे पास भी खबर आ ही जाता है कि क्या क्या अंदर चल रहा है। तो उन्होंने कहा था इतने ज़्यादा अभ्यर्थी जब इसमें भुक्तभोगी बने हुए हैं तो इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। और इसीलिए मैं झारखंड के युवाओं से भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग घर में दुबक के मत बैठिए। 2 से 3 दिन हमारे पास समय है, हमारे पास यहाँ पे फिर सत्र भी चलने वाला है, उस समय भी समय है। अगर आप चाहेंगे तो अपने दम पे नियुक्ति करवा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि क्वायद के साथ आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो भैया जान लो यहाँ पे कि कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, क्योंकि आपने एक बार नहीं कई बार देखा होगा। अभी आपने जेपीएससी के बारे में देखा ना, छठी जेपीएससी के लिए हम लोगों ने क्या नहीं कुछ किया था, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, 506 किलोमीटर का पद यात्रा कर डाला, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? अंततः हम लोग लगता था कि हार गए, थक चुके हैं। लेकिन फिर जब अंततः हमें न्याय मिला तो हमारे अंदर एक ऊर्जा फिर से बना ना कि लड़ने से ही मिलता है। और पंचायत सचिव युवाओं का तो आज एक नारा बन चुका है कि पढ़ेंगे युवा, लड़ेंगे युवा और जीतेंगे भी युवा। और इसीलिए सभी साथियों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़, आप लोगों से ये मेरा अनुरोध है कि समय के साथ आप घर से बाहर निकलिए। कल हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण समय है। कल हमें कैबिनेट के बाहर एक विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन करना है ताकि हम सब की नियुक्ति हो सके। और अभी हम लोग कुछ देर पहले माननीय हाफिजुल हसन से मिल के आए हुए हैं। उन्होंने भी कहा है कि 24 तारीख की हम आपकी बातों को गंभीरता से रखेंगे, आपकी नियुक्ति के लिए हम लोग भी गंभीर हैं। और इस बीच में अभी हम लोग माननीय जगन्नाथ महतो हो गए, माननीय आलमगीर आलम साहब, माननीय रामेश्वर उरांव जी, माननीय बन्ना गुप्ता जी, माननीय जुमा मांझी जी, तमाम मंत्री जितने भी हैं, सब लोगों के पास अभी हमारा डेलीगेशन टीम जो है ना 5-5 का टीम डिवाइड होगा और 10 टीम में बट करके अभी जा करके सबसे मिल लेंगे। और मिलने के बाद हम फिर से उन्हें रिमाइंड कराएंगे कि आपने हमसे जो वायदे किए हैं पूरा करने का समय आ चुका है, आप इसे पूरा करें। तो ये गुलाम है जो कि सभी से मिलने की बात कर रहे हैं, मुलाकात करने की बात कर रहे हैं। कल कैबिनेट की बैठक है और उम्मीद है कि कल इनकी जो है फैसले इन पर कुछ लिए जाएं। हालांकि जो है न्यायालय में सुनवाई होनी थी, आज सुनवाई नहीं हो पाई। अब आगे देखने वाली बात होगी कि कैसे आखिर जो है यह पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों की नियुक्तियों का मामला सरकार जो है स्थिति को स्पष्ट करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।